हेलो गाइस, एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मार्केट ने किधर मोमेंटम किया आज और कल के लेवल क्या हो सकते हैं और हमारा कल के लिए ट्रेडिंग का प्लान क्या होना चाहिए और हम किन लेवल के ब्रेक होने के बाद इस पर ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर आप देखें तो इसने ऑलमोस्ट वही फिर सेम लेवल से सपोर्ट ले लिया है जो कि था हमारा 43,100 का। आज भी उसने उस लेवल के आसपास आया और वहाँ से वो वापस निकल गया और इसने जो है वो एक हैमर काइंड ऑफ कैंडल बनाई है। एग्जैक्टली हैमर नहीं है पर उससे मिलता जुलता है। और अगर आप देखेंगे तो इसने कल की जो रेंज थी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन की उसके अंदर ही इस कैंडल को बनाया है, तो ये एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन भी है। तो अब देखते हैं हम लोग कि इसमें आगे के लेवल क्या हो सकते हैं और इसने छोटे टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड किया। तो मैंने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाया है। ये गैप डाउन ओपन हुआ, क्विक रिकवरी आई और उसके बाद फिर से नीचे गया और सेम हमारे लो को जो 43,100 का लेवल था उसको टेस्ट किया और उसको उसने मल्टीपल बार टेस्ट किया पर ब्रेक नहीं किया और आके हायर साइड पे क्लोजिंग दे दी है और ये ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन भी है। ओके। और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये जो हमारा 450 का जो लेवल है ये बहुत क्रूशियल हो चुका है अभी। अब हमारा आगे का प्लान क्या होगा। अगर आज के ट्रेडिंग सेशन को देखें तो ये ऑलमोस्ट साइडवेज रहा है। हमारे पास अब 3 दिन है एक्सपायरी से पहले, तो इसमें 3 दिन में से एक दिन ऐसा आएगा जिसमें वन साइडेड मूव मिलेगा। ओके। तो वो डे कौन सा हो सकता है, अब कल क्या हो सकता है उसको देखते हैं हम लोग पहले और फिर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कल वो सिचुएशन बन सकती है या नहीं। तो एक दिन जो बड़ा होने वाला है हमें उसको कैप्चर करना है। ओके। वो आप कैप्चर कैसे कर सकते हैं कि इस कैंडल का हाई मार्क कर दीजिए जो कि है 600 का, लो मार्क कर दीजिए जो कि है 43,080 का। सो इन दो लेवल्स को मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये रहा हमारा 80 का और 600 का। ओके। ये रहे हमारे डेली पे और इनके ब्रेक होने के बाद हम लोग इसमें ट्रेड ले सकते हैं, हमें एक डायरेक्शन मिल जाएगी। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इस डाउनफॉल का ये रिट्रेसमेंट आया है तो ये इधर साइडवेज रहेगा एक दो दिन और उसके बाद नीचे ब्रेक करेगा। अगर ये यहाँ से रिकवरी है तो रिकवरी फिर ये भी हो सकता है प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलने के लिए ट्राई कर रहा हो तो ये इस हाई को ब्रेक करेगा। इसका कंफर्मेशन हमें कब मिलेगा, ये जिस भी साइड ब्रेक करे उसके हिसाब से। ओके। तो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो कब हम लोग, अब ये लेवल जो है यहाँ से 150 पॉइंट्स अभी हैं तो हम लोग इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। कल मार्केट फ्लैट या स्लाइटली गैप डाउन ओपन हो। ओके। और फिर वो आके हमारा 450 का लेवल क्रॉस करे। 450 थोड़ा सेफ साइड के लिए हम लोग इसको 75 ले लेते हैं। 475 इस लेवल को क्रॉस करे तो हम लोग इसमें ट्रेड लेंगे। हमारे टारगेट निकल के आएंगे, वो आएंगे हमारे 600 के। 43,600 हमारा पहला टारगेट रहेगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हमें अगला टारगेट मिलेगा, वो मिलेगा जाके 43,715 से 20 के बीच में ये लेवल। क्योंकि आप पीछे के देखें तो इसके पास यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिला था लास्ट टाइम जब ये आया था और उसके बाद उसने गैप अप ओपन करके ही ऊपर निकल गया था वो। तो हमारा जो 740 के आसपास का जो लेवल है वो क्रूसल रहेगा, तो हम लोग इसमें 725 के आसपास ही अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वो हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। याद रहे कि 600 के पास हम लोग अपनी 50% क्वांटिटी बुक कर लेंगे और फिर अगर उसके ऊपर निकलता है तो फिर हम लोग अपनी हाफ क्वांटिटी लेके जा सकते हैं 720 के पास। फिर उसमें हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कर देंगे और अगर वो दोबारा फिर से 750 के ऊपर कुछ निकलता है तब हम लोग इसमें फिर से पोजीशन बना सकते हैं। इस तरीके से हम लोग का प्लान रहेगा अपर साइड के लिए। लोअर साइड के लिए अब हम लोग तभी ट्रेड करेंगे जब ये हमारा 43,079 या 80 के नीचे क्लोजिंग देना चालू कर देगा। तो इसकी ये सिचुएशन कब आ सकती है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो, उधर से ही एक प्राइस एक्शन बना के वो नीचे की साइड ब्रेक करे। छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो हम लोग इसको 250 के ब्रेक होने के बाद यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं और हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा। इसमें छोटे छोटे टारगेट रखने होंगे हमें पहले क्योंकि ये हमारा सपोर्ट जोन है। तो पहला टारगेट निकल के आएगा वो होगा 150 का। अगर वो लेवल निकल जाता है तो फिर 79 का लेवल क्रूसल रहेगा और उसके निकलने के बाद 43,000 और 42,900 के लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारे नीचे के साइड के टारगेट रहेंगे। ओके। अब आगे चलते हैं। अगर ये कल गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप होने के बाद हो सकता है ये इधर 400 के आसपास आए वहाँ से या 500 के आसपास आए, उधर से अगर कोई पॉजिटिव कैंडल हैमर काइंड ऑफ कैंडल बनाता है तो हम लोग ट्रेड करके उसको ऊपर ले जा सकते हैं अगर एक गैप अप ओपन होता है तो 500 से 550 के बीच में हम लोग देखेंगे किसी पॉजिटिव साइन के लिए। अगर हैमर कैंडल बना देता है तो हम लोग उसमें बाई करेंगे और हैमर कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा।
और ये पहले 5 मिनट की कैंडल को हम लोग को इग्नोर करना होगा कि ये गैप अप खोलना है, हमें देखना होगा कि वो किधर मूव कर रहा है। अगर इधर से ये ऊपर निकल जाता है तो फिर हम लोग प्राइस एक्शन के साथ ही ट्रेड करेंगे। आते हैं निफ्टी में, तो निफ्टी पूरा दिन पॉजिटिव रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो ये ऑलमोस्ट साइडवेज रहा है, पर निफ्टी जो था वो आज पॉजिटिव रहा है। मैं पहले सारे लेवल डिलीट कर देता हूँ, फिर हम लोग समझते हैं। लगाता हूँ मैं इसकी डेली कैंडल। तो अगर आप देखेंगे तो इसने एक फुल रिकवरी दी है, और ये भी ऑलमोस्ट, ये इनसाइड कैंडल तो नहीं है क्योंकि इसने इसका लो ब्रेक किया था, पर नीचे सब्सटेंड नहीं कर पाया, एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुआ उसके लो के नीचे। फिर यहाँ से इसने रिकवरी दिया और एकदम पॉजिटिव साइन पे आके क्लोज किया है। और जो स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 के, वो भी बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो कल अगर हम लोग को बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम लोग निफ्टी को ज़्यादा प्रीफर करेंगे बैंक निफ्टी के, क्योंकि बैंक निफ्टी में हम लोग अपने लेवल का वेट करेंगे। अगर 450 निकलता है, उसके बाद 475 निकलता है, तो ये हम लोग इसका ट्रेड लेंगे। और अगर आपको सेफ साइड ट्रेड करना है तो इसको 43,600 निकालने दीजिए, तभी बैंक निफ्टी में ट्रेड करिए। उससे अच्छा पैटर्न हमें निफ्टी में देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी में भी अगर आप देखें तो अभी तक ये क्या बनाता आ रहा था, अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, तो अगर इसको देखेंगे आप तो ये नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, तो ये एक लोअर लो का बना रहा था, और अभी ये इसी लेवल के आसपास आके इसने ऊपर की साइड क्लोजिंग दे दी है। अब कल के लिए हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या निकल के आएंगे उनको जानते हैं। तो मैं 15 मिनट्स कैंडल में चलते हैं और उस पर देखते हैं कि आज किस तरीके से मोमेंटम किया। तो अगर आज का सॉरी तो अगर आज का पैटर्न देखेंगे तो आज के पैटर्न के हिसाब से इसने क्या किया, जहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ, रिकवरी दिया, और फिर उसके बाद उसी रेंज में इसने कल का टाइम निकाला था। और आज क्या हुआ, आज ये फ्लैट ओपन हुआ था, जबकि हमारा बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ था थोड़ा सा। उधर से ऊपर गया, नीचे आया, एक प्राइस एक्शन के साथ अच्छा ऊपर जा रहा है ये। ओके, और इसके बाद अगर आप देखें तो ये क्रूशियल लेवल पे है। अब इसके लिए जो सपोर्ट निकल के आता है वो बहुत ही करीब है, जो कि हमारा, मैं अगर लाइन ड्रॉ करूँ तो जो हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 400 का यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है। तो हम लोग इसको 450 के ऊपर निकलते ही यहाँ पे अपनी पोजीशन में आ सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम इसने इसका रेजिस्टेंस लिया था जब यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई किया था ये लेवल के आसपास से। तो हम लोग इसमें 450 के ऊपर अपनी पोजीशन बना सकते हैं, और हमारा 400 एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा अगर ये नीचे निकलता है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या होगी, ये फ्लैट ओपन हो और उसके बाद ऊपर की तरफ क्रॉस करे, तो हम लोग इसको बाई करेंगे। हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 500 का, और दूसरा टारगेट निकल के आएगा 566 का। ओके, और इन दो लेवल के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर ये लेवल भी निकाल देता है तो हमारा अगला टारगेट 600 का निकल के आएगा। तो छोटे छोटे टारगेट रखने हैं हमें, और ये इसमें हमने पोजीशन बना सकते हैं। ओके, अब हम लोग स्टॉक देखते हैं कि कल कौन से स्टॉक ट्रेड कर सकते हैं। पहला स्टॉक है हमारा HDFC बैंक। HDFC बैंक हमने क्यों चूज़ किया है, क्योंकि ये एक अपर मूव के बाद काफ़ी लंबे समय से साइडवेज है, तो एक चांस है इसमें, एक अच्छा चांस है कि ये ऊपर की साइड इसको ब्रेक करने वाला हो। और अगर आज का दिन देखेंगे तो इसने शुरुआत में एक डाउनफॉल दिया था, उसके बाद उसको कवर करके पूरा साइडवेज ही रहा है। तो ये छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा है, जो कि हमारी है 46 से लेके 40 की 6 पॉइंट की रेंज में इसने बहुत समय आज वेस्ट किया है। तो अब ये जिस भी साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड एक बड़ा मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर जो मार्केट का मोमेंटम है वो पॉजिटिव दिख रहा है, इसलिए हम लोग इसको अपर साइड के लिए प्रीफर करेंगे। तो हम लोग इसमें ट्रेड ले सकते हैं जैसे ये हमारा 46 के ऊपर निकलता है, 46.5 के ऊपर, और इसमें हमारा 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1 to 2 का मिनिमम टारगेट। उसके बाद है अगला स्टॉक है हमारा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक अगर देखें तो ये भी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट नीचे की साइड दिया है। पर आप इसको देखिए, ये एक स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा था, फिर एक इसने साइडवेज मोमेंटम दिया और अब ये ब्रेकआउट के लिए रेडी है। तो हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं जब भी ये हमारा 948 के ऊपर निकले। अभी इसकी क्लोजिंग 946 की आई है, तो जैसे ही 948 के ऊपर निकलेगा हम लोग इसमें 4 रुपये का स्टॉप लॉस, 1 to 2 का मिनिमम टारगेट। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारा PVR ने क्या हुआ, एक बड़ा डाउनफॉल दिया, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट आने के बाद इसने फिर से नीचे जाने का ट्राई किया, पर बायर्स ने इसको पुश करके ऊपर की साइड क्लोजिंग करा दी है। तो हम लोग इसको 1850 के ऊपर बाई करेंगे। हमारा 5-6 रुपये का स्टॉप लॉस, 1 to 2 का टारगेट, और 1850 हमारा राउंड लेवल भी होगा, तो एक अच्छी ट्रेड हमें ऊपर की साइड मिल सकती है, जो इसको 68 के लेवल के आसपास तक लेके आ सकती है। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारा बाटा इंडिया। बाटा इंडिया एक डाउन ट्रेंड में था और इसने नीचे जाके एक डोजी कैंडल बनाई और डोजी को ब्रेक करके इसने एक अच्छा पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। तो डोजी हमेशा ट्रेंड रिवर्सल का साइन माना जाता है, और यहाँ पे जिस तरीके की इसने क्लोजिंग दी है ये एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें
इसको 59 के ऊपर 1659 के ऊपर इसमें इंट्राडे में पोजीशन बना सकते हैं और हमारे टारगेट इसमें थोड़े बड़े हो सकते हैं जो हमें 86 के पास तक भी ला सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग 5 से 6 रुपये का स्टॉप लॉस, 6 रुपये का स्टॉप लॉस देंगे, 1 to 2 का मिनिमम टारगेट। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और कमेंट करिए अगर कुछ आपको सजेशन देना हो, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल एक और एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।